अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, राकिब हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 10 की मैथ में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स। इसके इक्वल रूट इस इक्वेशन के आएंगे अगर हम सी स्क्वायर की वैल्यू को पुट करें ए स्क्वायर 1 प्लस एम का स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन से स्टार्ट लेते हैं। तो हमारे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फार्मूला बनता है ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, तो ये हम इस फार्मूले को ओपन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर जब हम लेंगे तो एम का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों का स्क्वायर लेंगे, प्लस बी का स्क्वायर तो सी का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 ए जो है वो एम एक्स है और बी क्या है सी। तो ये अब पूरा आपके पास फार्मूला ओपन हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है स्टूडेंट कि एक्स का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर सी स्क्वायर है और क्वेश्चन में आपको सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है ए स्क्वायर 1 प्लस एम का स्क्वायर। तो हम सी स्क्वायर की जगह ये सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या है सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर और 1 प्लस एम का स्क्वायर प्लस 2 mx सी इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो इस स्टेप पे हमने सिंपली क्या किया, सी स्क्वायर की वैल्यू पुट की। अब उसके बाद हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो ए स्क्वायर है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों के साथ। तो इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और एम का स्क्वायर प्लस 2mx और ये जो ए का स्क्वायर है ये इस साइड पर प्लस का है, जब इक्वल के इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इक्वल के उस साइड पर कुछ भी नहीं रहता क्योंकि ए स्क्वायर इस साइड पर आ गया और माइनस हो गया। अब आप स्टूडेंट देखो कि यहाँ पर अब देखें कि यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2m। इसको अल्फ़ाबेटिकली आप अरेंज कर लो तो ये सी पहले आएगा और एक्स बाद में आएगा इक्वल टू 0। अच्छा, इस स्टेप के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों में एक्स स्क्वायर दोनों में है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास एम स्क्वायर रह जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्लस ए का स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस 2mc और x इक्वल टू 0। तो अब आप इसको अरेंज कर लो, मतलब पहले एक्स स्क्वायर आएगा फिर x आएगा और फिर लास्ट पे कांस्टेंट आएगा। तो पहले ये आप 1 प्लस एम का स्क्वायर, ये क्या है एक्स का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अभी इधर ले आए, एक ही बात है अगर पहले लिखो या बाद में लिखो ठीक है। उसके बाद ये एक्स वाला लिखना है 2mc और x और फिर लास्ट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा। अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है इसमें आपने ए बी और सी की वैल्यूज़ को निकालना है। तो ए की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ जो होती है वो ए की वैल्यू होती है। तो ए की वैल्यू है 1 प्लस एम का स्क्वायर, बी की वैल्यू है जो एक्स के साथ होती है तो 2mc और सी की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर और एम स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये वाली सी की वैल्यू है। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट आगे हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई थी, ठीक है, आप देखिए जो आपके पास पहले वैल्यू आई हैं वो क्या आई हैं। तो आपके पास जो है वो बी की वैल्यू क्या है 2mc। तो हमने 2mc का क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो 2mc का हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर माइनस 4। अब a की वैल्यू आपने देखनी है, तो a की वैल्यू क्या आई है आपके पास, a की वैल्यू आपके पास आई थी 1 प्लस
एम का स्क्वायर, 1 प्लस एम का स्क्वायर। और इसी तरह सी की वैल्यू भी आप देखो, सी की वैल्यू क्या आई है, सी की वैल्यू आई है ए स्क्वायर और एम स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट आप देखो कि इनको आपस में आप सॉल्व कर लो, इधर का स्क्वायर लोगे तो 2 2 ज़ार 4, एम का भी स्क्वायर हो जाएगा, सी का भी स्क्वायर माइनस 4। पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा एम स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा एम का स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर से और एम स्क्वायर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और एम की पावर 4। अब यहाँ पर एम स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, तो एम की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब ये जो बाहर वाला 4 है ना माइनस का, ये इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर और -4 ए स्क्वायर एम की पावर 4। अब आप स्टूडेंट देखो कि यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ इन वैल्यूज़ में आपको एक सी स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, ये वाला सी स्क्वायर, ठीक है। इस सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग सी स्क्वायर वैल्यू, और सी स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, यहाँ पर हम दोबारा पुट करेंगे, पहले भी हमने की थी अभी दोबारा पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 एम स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है ए स्क्वायर और 1 प्लस एम का स्क्वायर, ये वैल्यू थी सी स्क्वायर की, माइनस बाकी सारा वैसे ही आ जाएगा 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर -4 ए स्क्वायर एम की पावर 4। अब स्टूडेंट क्या होता है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ए स्क्वायर 1 प्लस एम का स्क्वायर, ये सी की वैल्यू थी सी स्क्वायर की वैल्यू, और अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कैसे होगा 4 एम स्क्वायर और ये ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर -4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर -4 ए स्क्वायर एम की पावर 4। अब आप देखो स्टूडेंट कि ये जो 4 एम स्क्वायर है ना, ये इधर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। अगर 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस फिर 4 एम स्क्वायर जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4 ए स्क्वायर और एम की पावर स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया एम की पावर 4। फिर आगे ये लिख लो -4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर और -4 ए स्क्वायर एम की पावर 4। अब आप देखो कि आपस में ऑपोजिट कौन से हैं, तो ये +4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर है और ये -4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ये +4 ए स्क्वायर एम की पावर 4 है और ये -4 ए स्क्वायर एम की पावर 4 है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0। तो मतलब आपके पास जो है डिस्क्रिमिनेंट क्या आया 0। इसीलिए इनको आपस में क्या कहते हैं कि ये इक्वल रूट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये 0 के बराबर आ गए हैं। तो इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का, तो उसकी जानिब चलते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन mx प्लस सी का स्क्वायर -4ax = 0। तो हमने ये वाली इक्वेशन लेकर चलना है। तो हमारे पास इक्वेशन है mx प्लस सी होल का स्क्वायर -4ax = 0। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होता है कि ये तो एक फार्मूला है, ठीक है, a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो इसको ओपन कर लेते हैं फार्मूले को। तो देखो ये हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर प्लस 2a और ये b, ठीक है। ये तो फार्मूला ओपन हो गया -4ax = 0। तो अब आपने क्या करना है कि इनको आपस में अरेंज कर लेना है। तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2m, और अब c पहले आ जाएगा और x बाद में, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली c पहले आता है, और -4ax = 0। अब स्टूडेंट आपने नेक्स्ट क्या करना है कि m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, अच्छा c का स्क्वायर आप लास्ट पे ले जाओगे। आप पहले ये करोगे कि इनको आप जो है सॉल्व कर लोगे, ठीक है, या चले c का स्क्वायर लगा लेते हैं, इधर आप इनको सॉल्व कर लें। अब ये वाली पूरी एक वैल्यू है, तो इसमें 2 भी है और x भी है, ठीक है, दोनों में, मतलब इसमें 2 है, इसमें भी मतलब 2 का टेबल जाता है, और x इसमें भी है इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, तो इसके पास सिर्फ क्या रह जाएगा m और c, ठीक है। x नहीं लिखेंगे क्योंकि x को हम दूसरी जानिब कॉमन लेते हैं। बाकी
बीच में आता है हमारे पास माइनस, और अब 2 बाहर है तो 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम जाता है, तो इधर हम 2 लिखेंगे 4 की जगह और a लिखेंगे, और x नहीं लिखेंगे, x आ जाएगा इधर। तो अब आप स्टूडेंट देखो कि इसका जो x था ना, इसका जो 2 था वो इधर बाहर आ गया कॉमन, और x जो है वो इस साइड पर कॉमन आ गया। इसी तरह इसका जो 2 एक बाहर है, इसीलिए यहाँ पर 4 की जगह 2 आ जाएगा, और x जो है ये बाहर कॉमन आ गया, इक्वल टू 0। ये चीज़ करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ को निकालना होता है, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स चाहिए था, इसीलिए एक्स को इस साइड पर कॉमन लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब आप इसको अरेंज कर सकते हो, तो आपके पास जो है एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस, पहले एक्स स्क्वेयर होता है फिर एक्स होता है 2mc माइनस 2a एक्स, फिर है प्लस सी का स्क्वेयर। तो अब आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज निकल सकती हैं। तो ए की वैल्यू क्या है एम स्क्वेयर, बी की वैल्यू क्या है 2mc माइनस 2a, और सी की वैल्यू क्या है सी का स्क्वेयर। अब जस्ट आप इसको पुट कर देते हो, आपको पता है कि आप इसको किस में पुट करते हो, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने सिंपली इसको क्या करना है, पुट कर देना है वैल्यूज़ को। तो मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, बी स्क्वेयर है, बी की ये वैल्यू है तो इसका स्क्वेयर ले लोगे 2mc माइनस 2a, इसका स्क्वेयर ले लिया, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है -4, ए की वैल्यू क्या है m का स्क्वेयर, और सी की वैल्यू क्या है c का स्क्वेयर। अब आप स्टूडेंट आ जाए इस पर, अब 2 का स्क्वेयर आप लेंगे तो ये तो आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो इसका भी स्क्वेयर लेना है, इन वैल्यूज़ का भी आपने क्या ले लेना है, स्क्वेयर ले लेना है। तो एम स्क्वेयर और सी स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया एम स्क्वेयर और सी स्क्वेयर, और इसका आप ये हो गया ए का स्क्वेयर, फिर प्लस बी का स्क्वेयर आप लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 16 ए का स्क्वेयर, और फिर आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का फार्मूला है तो -2 ए क्या है 2mc, और बी क्या है ए क्या है 4mc, और बी क्या है 4a। असल में हुआ क्या था कि स्टूडेंट को यहाँ पर ये लगेगा कि ये किस तरह 16a का स्क्वायर आया, और फिर ये -2 और a हमारे पास है 4mc, और b हमारे पास है 4a, फिर आगे आता है -4m स्क्वायर सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये वाला स्टेप आपने अच्छे से समझना है, किस तरह हुआ कि 2 का तो हमने स्क्वायर लिया, बाहर बाहर 4 हो गया, ठीक है। बाकी हमने ये था हमारे पास एम और सी, ठीक है, एम का स्क्वायर आया, सी का स्क्वायर भी आया, लेकिन 4 इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये 4 जो था ना ये इसके साथ भी अटैच्ड है और इसके साथ भी, मतलब ये 4a है और ये 4b है। तो इस 4 को आप a और b से अलग मत समझो, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि एम स्क्वायर और सी स्क्वायर के साथ भी क्या हो गया 4 आ गया। इसी तरह 2a जो था जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो आपको पता है कि फार्मूले में तो प्लस होता है, प्लस बी का स्क्वायर होता है ना, तो प्लस आएगा। फिर ये 2a है, लेकिन आप इसको समझो 4a, क्यों, क्योंकि बाहर वाला 2 इसके साथ है, तो 2 2 ज़ार 4, और जब आप 4 का स्क्वायर लेते हो तो b का स्क्वायर 16a का स्क्वायर बनेगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। फिर -2, ये -2 फार्मूले का है, और a क्या आ जाएगा अब 4, ठीक है, a क्या आएगा 4mc, और b क्या आएगा 4a, मतलब ये वाली वैल्यू और ये, इन दोनों को आप 4 समझो, ठीक है। इनके साथ 4 है, इसके साथ भी 4 है, और इस a के साथ भी 4 है। फिर आगे वही चीज़ चलती आई है। उसके बाद आपने इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करो तो 4 4 ज़ार 16, 4 ज़ार 16, और 16 2 ज़ार नहीं, इधर आएगा 2a और इधर आएगा 4a, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 और 4 4 ज़ार 16, तो ये हो जाएगा -16amc, ठीक हो गया स्टूडेंट। ये जो आपके पास है ना ये वाला mc, इसके साथ 2 है, ठीक है, और ये जो a है b, ये 2 2 ज़ार 4a हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास है -4m स्क्वायर सी स्क्वायर, तो अब आपके पास +4m स्क्वायर सी स्क्वायर और -4m स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी 16a का स्क्वायर
माइनस 16am(c). अब इन दोनों में आपने क्या करना है, 16 भी आपके पास है और a भी है दोनों में, तो आप 16a को कॉमन ले लो। तो अब आपके पास क्या रह जाएगा, इसके पास a रह जाएगा क्योंकि a स्क्वायर था तो a बार आया तो a रह गया, और इसके पास mc रह जाएगा इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि सेपरेटली इनको 0 0 के बराबर करना है। तो 16a को अगर आप 0 के बराबर करते हैं तो, और दूसरी तरफ क्या होगा कि a माइनस एम सी को आप 0 के बराबर करते हैं, ये तो वैसे भी 16a इधर 0 के साथ डिवाइड हो रहा है तो ये 0 ही हो जाएगा, तो इसीलिए 16a इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। बाकी a माइनस एम सी इक्वल टू 0, तो इसमें भी आपने क्या करना है कि a इधर ही रहेगा, ये एम सी इधर माइनस का है, इक्वल के उधर जाके प्लस एम सी हो जाएगा। तो ये ही जो है आपके पास आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन ए इक्वल टू 0 आर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3ab। हमारे पास ये जो इक्वेशन दी हुई है हमने इसको लेकर सोल्यूशन करना है। तो स्टूडेंट आप सिंपली देखें हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये है एक्स का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी एक्स और फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। तो अब हमने इनमें से a b और c की वैल्यू को फाइंड करना है। तो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ होती है तो क्या हुआ, c स्क्वायर माइनस ए बी सिंपली। b की वैल्यू क्या है, माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी एक्स, और c की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो इस तरह हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ निकल आई हैं a b और c की। अच्छा, अब इन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट करना है। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब b ये है तो b का आप स्क्वायर ले लो, माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी एक्स होल का स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब फिर है माइनस 4a की वैल्यू क्या है, c स्क्वायर माइनस ए बी, और c की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c। अब इनको आप मज़ीद आपस में सॉल्व कर लो, तो इसका आप स्क्वायर ले लेते हो तो ये क्या, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस, और 2 2 ज़ार 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। आगे इनका स्क्वायर आप लो तो ये हो जाएगा, फार्मूला है ना a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो फार्मूला ओपन करो, ये हो जाएगा a का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर यहाँ 4 है क्योंकि ये a जो है वो a स्क्वायर था ऑलरेडी, तो a स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a क्या है अब x का स्क्वायर, और b क्या है माइनस बी एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस 2a एंड बी एक्स। उसके बाद आपके पास ये यहाँ पर क्लोज फिर आ गया है माइनस 4। अब इधर इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, तो सी स्क्वायर और बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर जब इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए सी का क्यूब, क्योंकि ये सी स्क्वायर है और ये सी, तो सी और सी स्क्वायर और सी का क्यूब हो जाएगा। अब इसी तरह ए बी को इनसे मल्टीप्लाई करो आप, तो ये हो जाएगा माइनस ए और बी का क्यूब, क्यों बी और बी स्क्वायर बी क्यूब होते हैं, और फिर माइनस माइनस प्लस, और ए का स्क्वायर बी और सी। तो ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद आप मज़ीद इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा, ये 4 इन सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 4a की 4 प्लस 4b का स्क्वायर, और ये x नहीं है ये c है, c, ये c का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा c का स्क्वायर, और फिर 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 4 2 ज़ार 8, और a का स्क्वायर और b और x, ये भी x नहीं होगा, ये भी आपके पास क्या होगा, c होगा, c।
अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट आपके पास क्या होगा कि ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब इनका क्या आया था -4, ये अल्फ़ाबेटिकली बी स्क्वायर पहले आता है और सी स्क्वायर बाद में, फिर माइनस ये 4 -4 अब इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 4ac का क्यूब, फिर होगा माइनस और माइनस प्लस 4ab का क्यूब, फिर होगा माइनस और प्लस माइनस 4a का स्क्वायर b और c। तो इस तरह ये 4 सब के साथ क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट देखना है इसमें क्या है कि कौन कौन सी चीज़ आपस में कट रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखो, एक +4b का स्क्वायर c का स्क्वायर और -4b का स्क्वायर c का स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। तो आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आ जाएगी 4 a की 4, फिर -8a² b और c, फिर इधर से +4ac का क्यूब, फिर +4ab का क्यूब, फिर -4a² b और c। तो ये वाली वैल्यूज़ आपके पास बच जाएंगी। अब स्टूडेंट आपने देखना है कि इन सब में हम कॉमन क्या ले सकते हैं। तो हम इसमें 4 का टेबल जाता है, इस पर भी 4 का, इस पर भी, इस पर भी, इस पर, तो एक तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। दूसरा, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें सब में a है, तो हम a को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, a का क्यूब, क्योंकि हमने 4a को कॉमन लिया तो क्या रह गया, a का क्यूब। यहाँ पर हमारे पास -2 रह जाएगा, क्योंकि 4 2 × 8 होता है, तो इधर 2 और a² था, तो अब सिर्फ एक a रह गया और साथ में b और c भी आएगा, प्लस 4a बाहर कॉमन आ गया तो सिर्फ क्या रह गया, c का क्यूब। और यहाँ पर 4a बाहर कॉमन आ गया तो सिर्फ क्या रह गया, b का क्यूब। यहाँ पर 4 और एक a कॉमन आ गया तो सिर्फ -abc रह जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्या हमने करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि इनको अरेंज कर लेते हैं। और अरेंज किस तरह करेंगे कि ये हो जाएगा आपके पास 4a, ठीक है, बाहर है, उसके बाद a³ सबसे पहले आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास b³, फिर क्या आएगा c³, और ये माइनस और माइनस माइनस ही रहेगा, और लेकिन हो आपस में प्लस जाएंगे, तो 2 और ये आपस में कितने हो जाएंगे, 3abc। ठीक हो गया, 2abc ये है और 1abc ये है, तो कितना हो गया, 2abc और 1abc 3abc, और माइनस माइनस माइनस, लेकिन हो आपस में ये वाले प्लस जाएंगे। तो आपके पास जो है ये वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब स्टूडेंट ये जो है ना आपके पास, ये 0 के इक्वल चलता आ रहा था, ठीक है, ये 0 के इक्वल है, देखें आप इधर ऊपर 0 के इक्वल है। तो अब क्या होता है यहाँ पर कि ये जो 4a है, ये आकर ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर है 0 के। तो ये जो 4a है ये इधर आकर 0 से डिवाइड होगा और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अब लास्ट स्टेप जो है ना, वो ये जो 3abc है इधर माइनस का है, इक्वल के उधर चला जाएगा, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू प्लस 3abc। ये जो है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ क्या है कि आपने मल्टीप्लिकेशन करते वक्त जो है वो थोड़ा सा एहतियात करनी है। तो ये आपके पास आंसर है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट से समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं हाजिर हो जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।